आओ महाराज, हमको भी मोक्ष मार्ग पर ले चलो, हमको भी मोक्ष महल की यात्रा कराओ। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना? 8 अंगों का ज्ञान। और इन 8 अंगों में यह जो चौथा अंग है जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग, यह हमारे ध्यान में रहेगा तो हम कभी भी किन्हीं भी ऐसे साधु रूप में कोई भी तरीके के विडंबनाएं अगर हमें दिखाई देती हैं, स्वरूप के विपरीत कोई कार्य दिखाई देता है, तो हम उसमें मूढ़ न बने। यही हमारा निर्मूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक दर्शन का भाव कहलाएगा। सुन रहे हो? और ये उसी श्रावक में संभव है जिसको अपने सम्यक दर्शन की पहचान है, जिसको अपने सम्यक्त को बनाए रखने का भाव है, और जिसके अंदर यह सम्यक्त की दृढ़ता है, वही श्रावक इस तरह का सम्यक दर्शन अपने अंदर बनाए रखने के लिए मूढ़ताओं में नहीं बहेगा। वह हमेशा देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप देख करके उसकी श्रद्धा करेगा। समझ आ रहा है? स्वरूप में हिंसा से रहित होना और परिग्रह से रहित होना, यह सबसे बड़ा स्वरूप है गुरु का। क्या कहा गया? हिंसा से और परिग्रह से। ये 2 चीजें ही बस देखने में आपको निर्ग्रंथ गुरु का स्वरूप समझ में आएगा। और इस तरह के स्वरूप का आप जो पालन कर रहे हैं, उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखना, और किसी भी तरीके से अन्य किसी भी रूप में जिनका रूप बना हुआ है लेकिन उनके अंदर अहिंसा का, अपरिग्रह का कोई आचरण नहीं है, उन पर अपना श्रद्धा नहीं बनाना, यही सम्यक दृष्टि श्रावक का अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो बात भव्य सेन मुनि महाराज पर अटकी हुई है।